आप सबको मेरा प्रणाम और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस देश के गौरव, हाँ प्लीज, थैंक यू जी। हमारे इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन जी मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भाई साहब गुलाब जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी, सभी पदाधिकारीगण मंच पर ऊपर बैठे हुए, हमारे पूर्व अध्यक्षगण जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब जनप्रतिनिधिगण, परिवारगण जो बैठे हुए, मैं आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय, आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब जनप्रतिनिधियों के बीच में और आपकी जनप्रतिनिधि की आवाज को द्वारा मैं हमारे पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे गौरवशाली गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस राजस्थान की धरती पर, इस जयपुर की धरती पर स्वागत करने का मुझे मौका दिया है। मैं आप सबकी ओर से उनका भावभीना स्वागत यहाँ इस मंच पर करती हूँ। मुझे और हम सबको बहुत खुशी है भाई साहब कि आप कल जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में पधारे और हमारे जवानों का उस बॉर्डर के ऊपर आपने हौसला अफजाई की, और आज उसके बाद आप हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य हम सब का मान भी बढ़ाने का काम किया है और हम सबको भी एक किस्म से हौसला अफजाई हमारी भी की है। सबसे बड़ी बात हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब। एक वो जमाना था जब हमारा जवान बॉर्डर पे जाती थी, शहीद हो जाता था, तो उसका गले का टैग घर वापस लौटता था। उसके परिवारजन को तब मालूम पड़ता था जब उसका टैग घर आ जाता था उसके नाम के साथ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा और पहली दफा शहीदों को अपने वापस भेजने का काम किया। आज वापस भेजने का काम किया। आज आपने उसको बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने 100 दिन अपने परिवार के साथ जवानों को रहने की सौगात देने का काम किया है। उसकी घोषणा आपने कल की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, और हम सब के लिए अपनी जान देने की तैयार में। मैं आपको उसी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने इतना सोचा। पहले जितना पैसा मिलता था परिवार को, उसको बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया। इस सरकार ने हमारे उन रणबंकुरों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ और जिनको अपने आप के बलिदान देने की तैयारी थी बॉर्डर के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए आपने उनके घरों के अंदर उनके पिता माता उनका भी इंतजाम करते हुए उनकी विधवाओं का इंतजाम किया, उनका नाम रोशन रहे। आपने स्कूल्स के ऊपर उनका नाम लिखवा दिया गया और साथ में उनके स्टैचूज बना दिए जाएं ताकि वो गांव उनको याद रखे। उसके लिए आपको और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।
आज आप हमारे बीच में हो, हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपने हम सबकी इज्जत को, हम राजस्थान वालों की इज्जत को आपने बना के रखा है। देश की इज्जत तो है ही है, परंतु यहाँ के सब लोग भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया। आज वो वादा पूरा किया, जिस वादे के पीछे 370 को हटाया, आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे यहाँ कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था, सोचा था कि एक दिन होगा, परंतु कई पीढ़ियां निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा। इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति लाने का काम किया। रोज अखबार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा, आज कोई टेररिस्ट घुसा, परंतु जब से ये हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है, इतना ऐतिहासिक कार्य है, तब से हमने ये देखा है कि कश्मीर में आए दिन जो आतंकी हमले हुआ करते थे, वहां शांति का वातावरण बन गया है, जिसके लिए पूरे देशवासी आप सबके ऋणी हैं। जनसंघ का जो दीपक हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी आडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस छोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की। आपने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर हम सबका गौरव, हम सबको और हमारे देश को गौरव हासिल करने का मौका दिया। आपने कहा कि एक समय था, और हम सब उस चीज को याद करते हैं, जब संसद के अंदर हमारे खाली 2 लोग बैठा करते थे, 2 सीटें हमारी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन देने का काम चालू हो चुका है। 5 साल के राज के अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है। इस 2-2.5 साल 3 साल के राज के अंदर हमको भी बहुत देखने को मिला है। और मैं थोड़ा सा गिनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समय लेना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके द्वारा देश की जनता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम किया। बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे भाइयों, आपको याद है कि अगर कार्ड बनाने का प्लास्टिक नहीं मिला करता था, बैंक वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते थे, परंतु स्थिति बनी कि आज सबके पास कार्ड है और उस कार्ड के साथ हजारों सरकारी स्कीम के साथ आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। गरीब परिवार की महिलाएं सोच नहीं सकती थी कि उनको कभी गैस मिल सकता है। मुझे याद है कि जब गरीब इलाके के अंदर जाने का मौका मिलता था, और जब उदयपुर डिवीजन के अंदर मुझे याद है कि मैंने दौरा किया था, तो उस समय छोटे से छोटे कुटिया के अंदर जाने का मौका मिला। उसके अंदर आग सुलग रही थी, जल रही थी, वो लकड़ी कंडे उसको इकट्ठा करके, परंतु उस कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआं भरा हुआ था। आज उससे मुक्ति देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, और गैस के सिलेंडर गरीब से गरीब परिवारों के करोड़ों की संख्या में हमारी महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है।